आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। सूत्रों के हवाले से अरविंद केजरीवाल की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गठबंधन को कल यानी 9 सितंबर तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा, क्योंकि आप के राघव चड्ढा और कांग्रेस के दीपक बाबरिया के बीच सकारात्मक बातचीत चल रही है और दोनों ही पार्टियों को सफल परिणाम की उम्मीद है। समाचार एजेंसी ने आप के एक सूत्र के हवाले से कहा, कांग्रेस के दीपक बाबरिया और आप नेता के राघव चड्ढा के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। संभावना है कि कल तक गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया जाए। आपने राज्य में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने में सहमति जताई है। इससे पहले दिन ने चड्ढा ने कहा कि दोनों पार्टियां अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को अलग रखकर गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अगर जीत की स्थिति नहीं बनती है तो पुरानी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आपके राज्यसभा सांसद ने बताया, बातचीत सकारात्मक माहौल में हो रही है। दोनों पार्टियां व्यक्तिगत पार्टी और उम्मीदवार की आकांक्षाओं को दरकिनार करते हुए एकता और हरियाणा के लोगों की मांगों को प्राथमिकता देते हुए एक साथ चुनाव लड़ने की दिशा में काम कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को रेलवे जल्द ही चुनाव लड़ने की मंजूरी दे देगा। इस बीच भाजपा ने पूर्व WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह से कहा कि वे दोनों ओलंपियनों के खिलाफ टिप्पणी करने और उनके बारे में मीडिया से बात करने से बचे। कांग्रेस में शामिल होने के कुछ दिनों के भीतर ही फोगाट और पूनिया ने रेलवे कर्मचारी के पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय रेलवे के एक शीर्ष सूत्र के अनुसार दोनों ने अनिवार्य 3 महीने की नोटिस अवधि से छूट मांगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के निवासियों से भारत में शामिल होने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें पाकिस्तान के विपरीत हमारा अपना माना जाता है, जहां उनके साथ विदेशी जैसा व्यवहार किया जाता है। जम्मू और कश्मीर के रामबन निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली के दौरान राजनाथ सिंह ने लोगों से जम्मू कश्मीर में और विकास लाने के लिए भाजपा का समर्थन करने की अपील की। यह सुझाव देते हुए कि यह प्रगति इतनी स्पष्ट होगी कि POK के लोग भारत में शामिल होना पसंद करेंगे। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक स्थानीय समाजवादी पार्टी नेता पर 18 वर्षीय एक महिला के साथ कई बार बलात्कार करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। PTI ने पुलिस का हवाला देते हुए कहा, नेता वीरेंद्र पाल पर महिला को जान से मारने की धमकी देने की भी आरोप है। पुलिस ने कहा कि पाल, जो एक वकील भी हैं, उन्होंने लगभग 1 साल तक महिला के साथ बलात्कार किया। वह फिलहाल फरार है और उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में महिला ने दावा किया कि वह समाजवादी पार्टी के नेता की कानूनी कामों में मदद करती थी। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी बदली की है ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन को अपने गृह नगर डेलवेयर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ शिखर सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति मिल सके। सूत्रों ने कहा कि इस बात की पुष्टि करते हुए कि शिखर सम्मेलन इस महीने के अंत में भारत के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिससे संकेत मिलता है कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस अगले साल भारत का दौरा करेंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के विरोध में बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर अपनी पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी का समर्थन किया, ये कहते हुए कि अपराध के लिए किसी मुख्यमंत्री को दोषी ठहराना अनुचित होगा। सिन्हा ने कहा, मैंने डॉक्टरों के विरोध का भी समर्थन किया है और साथ ही ममता जी द्वारा लगाया गया बलात्कार विरोधी विधेयक ऐतिहासिक है। इस मामले में किसी मुख्यमंत्री को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। यह मामला बहुत ही चौंकाने वाला और घृणित है, लेकिन जिस तरह से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, मैं ममता जी के साथ हूँ। ममता जी का सिपाही होने के नाते मैंने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से पेश किया है और आगे भी ऐसा ही करूँगा। मैं राज्यपाल और केंद्र से भी इस बिल का समर्थन करने और इसे जल्द से जल्द पारित करने की अपील करूंगा। सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगना सही नहीं है। अगर यही पैरामीटर है तो मणिपुर, हाथरस, उन्नाव, कठुआ जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना होगा। अभिनेता
से राजनेता बने सिन्हा ने एएनआई के हवाले से कहा, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता हत्याकांड से निपटने के तरीकों को लेकर विपक्ष की आलोचना का सामना कर रही है, जिससे देश भर में आक्रोश फैल गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता जवाहर सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार के रवैये के खिलाफ विरोध जताते हुए राज्यसभा और सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दिया। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो को लेख पत्र में सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार की निर्णायक कार्यवाही की कमी पर अपनी चिंता व्यक्त की। सरकार ने बनर्जी को लिखे पत्र में कहा, मुझे आपको सूचित करना चाहिए कि मैंने संसद और राजनीति से भी इस्तीफा देने का फैसला किया है। सरकार ने अपने पत्र में भी इस बात पर प्रकाश डाला कि पार्टी में व्याप्त भ्रष्टाचार के घोटालों को दूर करने के लिए सार्वजनिक रूप से टीएमसी से आग्रह करने के बाद उन्हें वरिष्ठ नेताओं के प्रतिरोध का सामना करना पड़े। उन्होंने आगे आरजीकर मामले पर चल रहे सार्वजनिक आक्रोश का जिक्र किया और कहा, मैंने सरकार के खिलाफ इस तरह का गुस्सा और पूर्ण अविश्वास नहीं देखा है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग लुधियाना ने विस्तार शिक्षा निदेशालय के सहयोग से लुधियाना के बद्दोवाल स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस छावनी में 3 दिवसीय वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम आयोजित किया। इस प्रशिक्षण में आईटीबी बोदोवाल, सीआईएसएफ अमृतसर और सीआईएसएफ कपूरथला के कुल 32 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। विस्तार शिक्षक निदेशक डॉक्टर एम.एस. भुल्लर ने देश के लिए रक्षा कर्मियों की सेवा की सराहना की और आजीविका कमाने के लिए पर्यावरण अनुकूल व्यवसाय के रूप में मधुमक्खी पालन की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीयू नियमित रूप से जिला स्तरीय कृषि विज्ञान केंद्रों सहित विभिन्न स्तरों पर इस तरह के प्रशिक्षण आयोजित करता है। कीट विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर मनमीत बराड़ बुल्लर ने कहा कि प्रशिक्षण में मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक सिद्धांतों और गैर रासायनिक तरीकों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन करने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट नरेश कुमार सैनी ने पीएयू के प्रयासों की सराहना की और प्रशिक्षुओं को मधुमक्खी पालन में सफल होने के लिए प्रोत्साहित किया। कोर्स डायरेक्टर डॉक्टर जसपाल सिंह ने बताया कि रक्षा कर्मियों के लिए यह अपनी तरह का तीसरा प्रशिक्षण है, जिसका उद्देश्य रक्षा परिसरों में मधुमक्खी पालन इकाइयां स्थापित करना और सेवानिवृत्ति के बाद आजीविका के अवसर प्रदान करना है। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। कांग्रेस में शामिल होने की अफवाहों पर गायक कन्हैया मित्तल कहते हैं, मेरे दिल में है कि मुझे कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। आने वाले दिनों में यह भी स्पष्ट हो जाएगा। मैं जहां भी प्रदर्शन करने जाता हूं वहां यह धारणा बनाई जाती है कि मैं भाजपा के लिए प्रचार करने आया हूं और इसलिए जो लोग कांग्रेस के साथ हैं वे अपने घरों में रहते हैं। मैं उस धारणा को बदलना चाहता हूं। मैं 5 साल से कह रहा हूं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राम मंदिर बनाया होता तो मैं उनके लिए भी गाता। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो सनातन के खिलाफ हो। प्रधानमंत्री ने अभूतपूर्व काम किया है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं आज भी कह सकता हूं, हमें उनके जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता, लेकिन यह मेरी निजी राय है कि मैं कांग्रेस में शामिल होना चाहता हूं। डीएसपी ट्रैफिक कृष्ण प्रसाद ने बताया, सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम मोहित भूषण सिन्हा है, जो रोहतास का रहने वाला है। वह बाइक से जा रहा था, तभी किसी ने उसे ओवरटेक करने की कोशिश की, जिससे उसका ध्यान भटक गया और वह डिवाइडर से टकरा गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। एआईसीसी उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रदर्शन कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि एआईसीसी की मंजूरी के बिना की गई सभी नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। संबलपुर में जीएम विश्वविद्यालय सभागार में मुख्यमंत्री किसान योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, ओडिशा का दूसरा एम्स संबलपुर में बनेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र के समक्ष पहले ही मांग रख दी है। भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने ईडी के निदेशक को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार, हत्या की घटना और स्वास्थ्य घोटाले में संदीप घोष की कथित संलिप्तता के संबंध में गहन जांच की जाए और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पहुंचे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया।